आंखों में जुनून और सीने में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। आंखों में जुनून और सीने में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दम निकल जाए दुश्मन का, आवाज में ऐसी धमक रखता हूँ, धमक रखता हूँ। स्वागत है मेरे उन सभी इंडियन आर्मी के शेर जवानों का, मेरी शेरनियों का, जिनकी आवाज में वाकई ये धमक है कि अगर एक बार दहला दें, एक बार दहाड़ लगा दें, तो दुश्मन के छक्के छूट जाएं, पसीना छोड़ दे दुश्मन भी। स्वागत है में से मेरे भारत माता के सभी वीर जवानों का। प्यारे दोस्तों, आप सभी ने बहुत इंतजार किया। कुछ ने एग्जाम रिजल्ट आने के बाद इंतजार किया, जिनका सिलेक्शन रिजल्ट आने के बाद नहीं हो पाया, उन्होंने इंतजार किया कि अगली साल जब परीक्षा आएगी तो फिर से एक बार दमखम दिखाएंगे और इस बार जो कमजोरियां कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा कर देंगे। कुछ बच्चों ने एक्सीलेंट की रेस मारी, लेकिन लिखित परीक्षा में कम नंबर होने की वजह से, थोड़े से नंबर कम होने की वजह से मेरिट में 2-1 अंकों से चूक गए। ऐसे बच्चों ने भी इंतजार किया लगभग 6 महीने भर्ती का। कुछ का एक्सीलेंट भी क्लियर हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट में थोड़े से बाहर हो गए। ऐसे बच्चों ने भी इंतजार किया 4 से 5 महीने भर्ती का। अब सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और एक बड़ी भर्ती, इंडियन आर्मी की भर्ती, भारत माता की सेवा में जाने का अवसर आप सभी के बीच में आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्त बड़े परेशान थे, क्योंकि 8 तारीख ऑफिशियल अपडेट न्यूज़पेपर और कर्नल्स के द्वारा पहले ही कंफर्म कर दी गई थी, लेकिन कल यानी 8 तारीख को कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई। आज भी पूरा दिन निकल गया, आंखें तरस गई वेबसाइट को बार बार चेक करते हुए। हर मेरा शेर, हर मेरी गुड़िया वेबसाइट को चेक कर रही है। मैंने भी इवन आज कई बार चेक की वेबसाइट, क्योंकि जितने एक्साइटेड आप होते हैं उतना ही मैं भी होता हूं आप सभी के लिए। तो मैंने भी कई बार वेबसाइट को चेक किया, लेकिन आज भी अभी कुछ देर पहले से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं थी। हालांकि मैंने कल भी देखा और आज सुबह फिर मतलब कल जब ऑफिशियल कोई वीडियो नहीं आई तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं मेरे नादान मासूम बच्चों का। थंबनेल पे ये लिख लिख के आ गई नोटिफिकेशन, फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, ऐसे भरें फॉर्म। भाई बच्चे तो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले, तुरंत क्लिक करते हैं, बाकी आगे जाके देखते हैं कि कुछ भी नहीं आया है। तो मैंने सुबह भी ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ ऐसी वीडियो बनाकर इन बच्चों को ना परेशान करें। और जब बच्चों के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि सर अपडेट आ गई है, सर यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो आ गई हैं, आप क्यों नहीं ला रहे हो, आप हमारे बारे में नहीं सोच रहे हो। तो सुबह मैंने उनको अच्छे से समझाया। मैं फिर से कहूँगा कि मैं केवल तब अपडेट लेकर आता हूँ वाकई जब कोई अपडेट आई होती है। जब ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट होती है तभी मैं अपडेट लेके आता हूँ, और वादा करता हूँ वही अपडेट हमेशा आपके लिए काम की रहती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपका समय उन चीजों में लिया जाए जो वाकई काम की हैं। तो बिल्कुल आप सभी का इंतजार पूरा हो चुका है और ऑफिशियल अपडेट आप सभी ने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैंने सुबह ये बात कही थी कि देखिए, जब आप किसी शादी में जाते हैं तो आप सोचते हैं अगर 7 बजे निकलेंगे तो 8 बजे निकल पाते हैं, यानी कि भाई तैयार व्यार होने में 1 घंटे का समय लग ही जाता है। तो मैंने सुबह भी यही बात कही थी कि हालांकि 8 तारीख बोली गई थी, लेकिन भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, पता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म भरवाना पीछे टेक्निकली बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आर्मी की इसमें बनती है। तो टेक्निकल सारा का सारा काम है, छोटी मोटी गलतियां कहीं ना कहीं रह ही जाती हैं, इस वजह से उनको सुधारने में थोड़ा सा समय और वेबसाइट पर लग रहा है। तो ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है कि 2024-25 की भर्ती के लिए जो आपके रजिस्ट्रेशन हैं ये स्टार्ट होंगे 13 फरवरी से। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप सभी देख सकते हैं। ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वर्ष 2024-25 की भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण 13 फरवरी 2024 से लाइव होगा। उम्मीदवारों को आवेदन भरते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक बार विवरण जमा करने के बाद इसे अंतिम माना जाएगा। ये बात कहकर थोड़ा सा कंफ्यूजन उन्होंने बना दिया है। देखिए, वैसे तो हर एक परीक्षा में जब आप फॉर्म भरते हैं तो जब आप SUBMIT लिखा होता है, जिसको सबमिट बोलते हैं, मतलब फॉर्म आप अंतिम रूप से जमा कर रहे हो, जब आप फॉर्म अंतिम रूप से जमा करते हो तो आपको बताया जाता है कि आपकी सारी डिटेल अब सेव हो जाएंगी, अब के बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसा ही हर एक परीक्षा में होता है, लेकिन इसमें ऐसा स्पेशली क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर कोई डिटेल किसी की गलत भी हो जाती है तो फिर एक करेक्शन की डेट दी जाती है, एक सुधार की तिथि दी जाती है, जो कि फॉर्म भरने के 2-4 दिन बाद आती है, जिसमें कुछ एंट्रीज में, कुछ चीजों में परिवर्तन करने का एक मौका मिल जाता है जिनसे गलती होती है। लेकिन साफ साफ इंडियन आर्मी ने कह दिया है
कि जो भी आप एक बार में भर दोगे उसी को अंतिम माना जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि हम आपको करेक्शन की कोई भी डेट नहीं देंगे। और मैं कहता हूं अगर करेक्शन की डेट ये नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे सीधा मतलब है कि ये भर्ती को बहुत तेज कराएंगे। यानी कि आपको लगभग 1 महीने का समय फॉर्म भरने का देंगे, या हो सकता है उससे भी कम। डेट को भी नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए जो भी साथी फॉर्म भरना चाहते हैं शुरुआत में ही भर देना, डेट नहीं बढ़ेगी। उसके बाद करेक्शन की डेट नहीं आएगी तो इसका मतलब एग्जाम बहुत जल्दी होता है। क्योंकि अगर करेक्शन की डेट देते हैं, भाई फॉर्म भरे गए मान लो 1 महीने में, फिर उसके 7 दिन बाद करेक्शन की डेट आई, वो 7 दिन चली, फिर उसके बाद एग्जाम डेट देनी होती है। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी से इस भर्ती को करवा दें। तो मेरे हिसाब से पहले की तरह ही केवल आपको 1 महीना एग्जाम के लिए मिलने वाला है, केवल 1 महीना परीक्षा के लिए आपको मिलने वाला है। आशा करता हूं कि सभी शेर जवानों ने, वीर जवानों ने अपनी कमर को कस लिया होगा और बहुत पहले से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने पहले से ही आप सभी की तैयारी करानी शुरू कर दी थी सपूत बैच के माध्यम से। मेरे उन सभी सपूतों ने जो वाकई सपना देखते हैं कि भाई इस बार वर्दी लेनी है, कोई कमी नहीं छोड़नी है, उन्होंने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सपूत बैच आपका पूरी तरह से खत्म भी हो चुका है। सारा सिलेबस हर एक टीचर द्वारा उसमें करा दिया गया है। सपूत 2.0 की लॉन्चिंग जल्द ही होगी। जल्द ही मैं वीडियोस के बीच आपको इन्फॉर्म करूंगा कि कब आपका सपूत 2.0 बैच आने वाला है। जिन्होंने पहला बैच लिया है उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, ताकि कोई ये ना कहे कि बार बार बैच बेच के पैसे कमा रहे हैं। साथ ही बुक्स आर्मी जीडी की आपके बीच पहुंची है, जिसको आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है। बड़ी डिमांड आई उस बुक के बाद कि क्लर्क की भी बुक लेके आइए, नर्सिंग की भी लेके आइए, टेक्निकल की भी लेके आइए। तो मेरे सभी शेरों, तुम्हारी इस डिमांड को पूरा करते हुए बुक की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण में है। बस 1-2 दिन में मैं बैच और बुक दोनों की इंफॉर्मेशन एक साथ आप सभी के बीच में लेके हाजिर हो जाऊंगा, ताकि आप सभी के बीच में बुक जल्द से जल्द पहुंच सके और सभी की तैयारी में 4 चांद लग सके। आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से पूरी तरह संतुष्ट होंगे। तो भाई एग्जाम भी जल्दी होगा, रिजल्ट भी जल्दी आएगा और पहले बैच के फिजिकल्स भी जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। तो अपनी कमर को कस लीजिए, तैयारी को और मजबूत बनाइए। आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करता हूं कि जब तक हम बैच लाएंगे 2-3-4 दिन बाद, तब तक मैं आप सभी के लिए एक डिमांड रहती है कि भैया एक बार ना पूरे के पूरे पेपर का सेट सॉल्व करवा दो। तो पूरे के पूरे पेपर का सेट सॉल्व मैं करवाऊंगा, तकरीबन 3 से 4 सेट आप सभी के लिए तब तक हम सॉल्व करा देंगे, ताकि हर बच्चे को ये अंदाजा लग सके कि भाई इस तरह का, इस प्रकार का पेपर आता है। ठीक है। एज के बारे में बात कहूं तो 17.5 से 21 साल ही अभी तक एज है। कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी एज को बढ़ाया जाएगा। कोई भी इसमें छूट अभी तक नहीं दी गई है। मैंने आपको पहले भी साफ साफ शब्दों में ये बात बताई थी। नर्सिंग के भी एक साथ फॉर्म आएंगे और नर्सिंग ट्रेड के साथ आप जीडी, ट्रेड्समैन, एनए, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग ट्रेड के साथ इन सब में से कोई एक फॉर्म आप भर सकते हैं, क्योंकि ये सारी ट्रेड अग्निवीर हैं। जबकि ये रेगुलर कैडर है, तो रेगुलर कैडर के साथ आप कोई एक अग्निवीर के कैडर की फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और बताइए क्या डाउट है आपके? जिनके अभी तक रिटर्न रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, बड़ी जल्दी ही उनके रिजल्ट भी आ जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी आपको फॉर्म भरना है, भर दीजिएगा फॉर्म, तो अपने आगे की तैयारी भी शुरू कर दीजिएगा। भगवान करे आपका पिछले वाले में सिलेक्शन हो जाए, ये एग्जाम भी आपको ना देना पड़े। तो एज आपकी 17.5 से 21 साल रहेगी। वहीं नर्सिंग की एज जो है वो 17.5 से 23 साल रहेगी। मतलब वेबसाइट पे कुछ भी होता है, बस वीडियो आ जाती है कि ये चेंज हो गई, वो चेंज हो गई। मैंने आपको पहले भी कंफ्यूजन दूर किया था कि ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बस ये वेबसाइट की टेस्टिंग चल रही है। इस वजह से थोड़ी सी गलतियां वेबसाइट में है, वो अगले दिन ही फिर सुधर भी गई थी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको बगैर गुमराह किए कोशिश रहेगी सही जानकारी देने की। और मैंने उसमें यही कहा था कि भैया इसमें कोई बदलाव नहीं है जब तक, देखो मोटी सी बात है, मेरी वीडियो ना भी आ पाए। हालांकि मेरी कोशिश होती है तुरंत वीडियो आए आपका डाउट क्लियर करने को, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट ना हो तब तक किसी चीज पे भरोसा मत किया करो। मैं खुद तब आपके लिए वीडियो लाता हूं जब ऑफिशियल अपडेट मुझे मिल जाती है। ठीक है। तो बाकी सारी चीजें कि एज कब से कब तक काउंट की जाएगी, क्या क्या, हालांकि सारी चीजें मैंने पहले से बना रखी हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप सर्च करेंगे रोजगार विधन के डिफेंस। जैसे किसी को हाइट पे लिखनी है तो हाइट लिख दीजिएगा, आर्मी हाइट। वेट पे लिखनी है तो आर्मी वेट कर दीजिएगा, आर्मी वेट लिख लो, आपके सामने मेरी वीडियो आ जाएगी। और सारी चीजों को अच्छे से एक बार देख लेना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है। तो जो भी बच्चे
चाहते हैं कि सपूत 2.0 बैच जल्द से जल्द लॉन्च हो, और उससे पहले आप सभी को प्रैक्टिस सेट 2.0 तो लॉन्च करेंगे हम बहुत जल्दी, 2-3-4 दिन में लॉन्च कर देंगे, बुक लॉन्च कर देंगे, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जरूरत लगती है कि आपको पेपर से पहले ये पता लग जाए कि पेपर कैसा आता है। उसके लिए हम आपको मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करवाएं, 3 से 4 मॉडल पेपर सॉल्व करवा दें। जो जो इस बात को चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जय हिंद और टेस्ट पेपर सॉल्व कराइए ये कमेंट जरूर करेंगे। अगर डिमांड बहुत ज्यादा हुई तो ये चीज मैं आप सभी के बीच में लेके जल्द ही आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, सभी को जय हिंद।